हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में हमने प्रूफ करा था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है या 3 √5 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर्स हमने प्रूफ करे थे कि ये एक इरेशनल नंबर है। यानी इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई भी नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, ठीक है दोस्तों, चाहे वो इंटीजर हो या एक रैशनल नंबर हो, यानी इंटीजर मतलब अपने आप में एक पूरी संख्या हो, 5, 6, 4 या पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कोई सा भी हो, ठीक है। और या फिर एक रैशनल नंबर हो, जैसे p/q फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी नंबर्स का अगर इरेशनल नंबर के साथ प्लस या माइनस हो रहा है, यानी अगर मैं बात कहूँ एक इरेशनल नंबर मैंने √5 कर दिया, उसके साथ +2 कर दिया, यानी एक हमने इंटीजर ले लिया या एक इंटीजर ले लिया, ठीक है, या नेगेटिव इंटीजर ले लिया या फिर पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, तो ये पूरी की पूरी जो नंबर है ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। या √5 + 2/5 ले लिया मैंने, ठीक है दोस्तों, 2/5 ले लिया मैंने, तो क्या ये भी एक इरेशनल नंबर होगा? तो आप कहेंगे यस, जरूर होगा ये एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में प्रूव करा था कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो चलिए हम आगे की शुरुआत करते हैं कि आगे क्या है इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम जब हमने करा था तो हमने ये बताया था कि नंबर दो टाइप के हमने बताए थे, एक इंटीजर बताया था और एक डेसिमल बताया था, ठीक है। एक इंटीजर बताया था, एक डेसिमल बताया था। और डेसिमल में दोस्तों हमने दो बताए थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है दोस्तों। अगर आपने हमारी नंबर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप नंबर सिस्टम वाली वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि नंबर सिस्टम का हमने बेसिक है कि हमारे पास कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, तो हमने सभी उस नंबर सिस्टम वाली वीडियो में सभी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले वहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि वो बेसिक है दोस्तों, वो सभी के लिए है। अगर कोई भी मैथमेटिक्स की भी शुरुआत करता है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी शुरुआत करता है, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ हर स्टूडेंट्स के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। हमने इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताया था, ठीक है। अब फिर इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में दोस्तों हमने दो बताए थे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है दोस्तों, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। और दोस्तों मैंने बताया था जो हमारा इंटीजर था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, ये सारे के सारे क्या थे? एक रैशनल नंबर थे। क्या थे दोस्तों? एक रैशनल नंबर थे। मैंने आपको प्रूफ भी किया था इसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि 0.277 पे बार, यानी कौन सा है दोस्तों? ये रिपीटिंग डेसिमल है और इसे मैंने जो p/q फॉर्म में आपको बताया भी था उसमें, ठीक है। p/q फॉर्म में इसे बताया भी था। अगर p/q फॉर्म में था तो दोस्तों ये क्या था? एक रैशनल नंबर था। क्या था दोस्तों? एक परिमेय संख्या थी, ठीक है। तो ये आपको रिकॉल कराने के लिए था। अब देखिए आगे, ठीक है। थ्योरम 1.5 क्या कहती है दोस्तों? ठीक है, थ्योरम 1.5 ये कहती है कि अगर कोई नंबर है x, ठीक है, अगर कोई नंबर x है तो मैं उसको x एक नंबर है जो कि रिपीटिंग डेसिमल है। कौन सा नंबर है दोस्तों? रिपीटिंग डेसिमल, या आप ये कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो आप ये कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। x क्या है? एक दोस्तों एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो मैं x को p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो मैं उसे p/q फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो x = p/q हो गया। और दोस्तों हमने ये भी बताया था अगर p/q फॉर्म में है तो p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। ये भी आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है, p एंड q आर को प्राइम और q ≠ 0, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। p एंड q को प्राइम है और q ≠ 0 है। उसके बाद ये थ्योरम 1.5 क्या कहती है कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो जो q के फैक्टर हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर के फैक्टर,
वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, 2m इंटू 5n के फॉर्म में, ठीक है, 2m इंटू 5n के फॉर्म में होंगे, तभी जो है वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा दोस्तों, तभी होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये थ्योरम ये कहता है। जैसे अगर मैं बात कहूं, ठीक है, जैसे मैं बात कहता हूं, आप देखिए एक चीज और समझिए, देखिए q के जो फैक्टर में जो है 2m इंटू 5n तो होना ही चाहिए, ठीक है, 2m इंटू 5n तो होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है, या तो जो है 2 आ जाए, यानी 2 की पावर कोई सी आए, 2 की पावर m आ जाए कोई सी भी, या फिर और कर दो, और 5 की पावर n आ जाए, कुछ भी आ जाए, mn आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, या फिर दोनों के दोनों आ जाए। अगर दोनों के दोनों आ जाएंगे तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यदि 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं 2/5, ठीक है, 2/5 आ गया एग्जांपल। अब ये एक दोस्तों एक p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था कि p/q फॉर्म में x लिखा हुआ है। अब मुझे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो अगर मैं ये जो हमारा q है, हमारा ये जो q है, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो दोस्तों देखिए क्या आएगा, 5 के फैक्टर करूंगा तो जो 1 इंटू 5 आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 1 तो सभी में कॉमन होगा, तो आप इसे ना लीजिए, ठीक है, सिर्फ 5 लीजिए, ठीक है। 5 के फैक्टर में सिर्फ 5 आ गया, 5 के फैक्टर में सिर्फ 5 आ गया। और मैंने क्या कहा था दोस्तों, यदि 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, यानी 2 और 5 दोनों हो, तभी हमारा कोई भी जो हमारा p/q फॉर्म में हमारा नंबर लिखा होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। डेसिमल में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसे अगर करता हूं 2/5 को करूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, देखिए 2 दूनी 4, एक उतारा पॉइंट लगा 0, 2 पंजे 10, कट गया, ठीक है। अगर ये कट गया और कंडीशन क्या थी दोस्तों, या तो 2 होना चाहिए उसके फैक्टर में, या तो 5 होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों देखिए सिर्फ 5 था, इसलिए कट गया, और ये जो है कौन सा डेसिमल है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब देखिए मैं और एग्जांपल आपको लेके बताता हूं इसमें। इसे यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों 3/7 की, अब मुझे इसमें देखते ही बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर मैं 7 की फैक्टर करता हूं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करता हूं दोस्तों, अब आप सोचेंगे मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर क्यों कर रहा हूं, मैं न्यूमिनेटर के फैक्टर क्यों नहीं कर रहा, कि दोस्तों मुझे डिवाइड किससे करना होता है, डिनोमिनेटर से, इसलिए मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देखता हूं, ठीक है। अगर मैं 7 की फैक्टर करूं तो 7 की फैक्टर में 7 ही आएगा। क्या 2 और 5 में से कोई सा आ रहा है दोस्तों, अगर नहीं आ रहा, अगर 2 और 5 में से कोई फैक्टर नहीं आ रहा है तो दोस्तों ये जो है क्या टर्मिनेटिंग होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा टर्मिनेटिंग। और अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा इसमें, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये हम 1.5 अभी तक कर रहे थे, 1.5, 1.6 या 1.7 जो थ्योरम 1.7 है उसमें ये चीज बता रखी है, ठीक है। अगर जो है 1.7 थ्योरम में ये बता रखा है कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2, 5 या 2 और 5 के अलावा, ठीक है, कोई भी नंबर आ जाता है उसके डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा दोस्तों, एक रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। देखिए मैं इसे करता हूं, अगर मैं इसे करूं 3 को अंदर लिया, 7 को बाहर, 0 पॉइंट यहां करा, 7 या 21, 9 उतारा 90, 7 दम 70, एक सेकेंड, इसे पहले 7 चौक 28 करो ना आप, इसे 7 चौक 28, 2 बचा पॉइंट, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अठे 56, 4 बचा, 7 पंजे 35, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा। देखिए दोस्तों फिर दोबारा 30 करूंगा तो दोबारा के दोबारा वही आ जाएगी। तो ये दोस्तों इतना क्या हो गया दोस्तों, इतने पूरे पे बाल है, क्योंकि इसके बाद सेम यही नंबर जो रिपीट होने लग जाएगा। इसलिए मैं इसे क्या बोलता हूं दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। यानी अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा दोस्तों। नॉन रिपीटिंग नहीं होगा कि जो है वो हमेशा जो है नॉन रिपीटिंग ही आएगा, ऐसा नहीं है, रिपीटिंग होगा वो, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब हम इस पे यहाँ पे कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर आपके सामने है,
हमें जो है ये डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमें इसे जो दोस्तों पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है दोस्तों? पी बाई क्यू फॉर्म में। देखिए अगर ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 0.375 है। अगर मुझे इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये पॉइंट हटाऊँगा। ये मैंने इसे पॉइंट हटाया और पॉइंट हटाने के बाद जितनी पॉइंट्स के बाद संख्या है 1 2 3 उतने से ही मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। 3 संख्याएं हैं तो 1000 से डिवाइड करूंगा, 4 संख्याएं होंगी तो 10,000 से डिवाइड करूंगा, 2 संख्याएं होंगी तो 100 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब ये दोस्तों क्या हो गया, देखिए 375/100। ठीक है, ये हो गया। क्या अब ये पी बाई क्यू फॉर्म में है? आप कहेंगे हाँ पी बाई क्यू फॉर्म में है। ठीक है, क्या अब अगर ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, हमें पता है दोस्तों कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या अगर मैं इसे देखता, सिर्फ इसे देखता कि तो क्या मैं ये बता सकता था कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? क्योंकि हमने इसे जो है पहले तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा। जब पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, हमें तो पहले ये पता था ये टर्मिनेटिंग है। क्या अगर हम पहले ऐसे ही दे दिया होता, क्या हम बता सकते थे ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? क्या कहेंगे दोस्तों आप? तो मैं कहूँगा दोस्तों हाँ हम बता सकते थे। कैसे? देखिए अगर मैं कहता हूँ मैं 1000 के, मैंने क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है आप उसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, फैक्टर करिए आप इसके। ठीक है, 1000 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो आप सीधी सी बात देखेंगे, इसमें पहले तो 2 आ जाएगा, 2 5 10 0। ठीक है, उसके बाद क्या 5 भी आ जाएगा दोस्तों? ये देखिए 5 1 5 0 0। ठीक है, फिर 5 से करेंगे 5 2 10 0, फिर 5 से करेंगे 5 4 20 0। ठीक है, फिर 5 से करेंगे 5 8 40। ठीक है, अब 2 2 से कट जाएगा, यानी 2 से 3 2 की 3। ठीक है, यानी ये 2 की पावर 4, यानी 1000 के मैं फैक्टर लिख सकता हूँ 375 बटा 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 4। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने ये फैक्टर आया। एक सेकंड, हमने ये यहाँ गलती कर दी है कि एक सेकंड, 2 धाम 20 और 5 दूनी 10। एक सेकंड, हम इसे दोबारा ही कर लेते हैं। देख एक सेकंड, मैं 1000 के फैक्टर दोबारा कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए 2 5 10 0 0, 500। ठीक है, 5 दाम 10, 5 दूनी 10 0, 5 चौक 20, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इसमें मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, 5 कितनी बार आया? 3 बार, यानी 5 की पावर 3, और 2 कितनी बार आया? 3 बार, यानी 2 की पावर 3। क्या आ गया दोस्तों? 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3। देखिए दोस्तों मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में 5 और 2 हैं तो हमारा जो रैशनल नंबर होगा, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में जो हमारा नंबर होगा वो जो है क्या होगा दोस्तों, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा दोस्तों? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बताता है। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा सेम वही चीज़ है, 0.104। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 000 बढ़ जाएगा, इन 1000 के फिर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो दोस्तों 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 के फॉर्म में आएगा। अगर 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 के फॉर्म में आ जा रहा है, या 5 और 2 का कोई भी 5 और 2 में आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है दोस्तों जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी बात करूँ 0.0875। ठीक है, इसकी बात करूँ तो क्या ये होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 आ गए तो इसमें 2 और 5 दोनों शामिल होंगे। 2 और 5 दोनों शामिल होंगे तो सीधी सी बात है वो कौन सा डेसिमल होगा दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि अगर मुझे किसी नंबर में 0 चाहिए तो जाहिर सी बात है उसमें 2 और 5 तो जरूर होगा, 2 और 5 एज ए फैक्टर जरूर होंगे। ये मैंने आपको बताया था कि जब दोस्तों मैंने एक आपको सवाल करवाया था कि जो 4n है वो अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, एंड होगी या नहीं होगी। आपने वो अगर वाली वीडियो ना देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने उसमें बताया था कि अगर जो है 0 पर समाप्त करना है तो उसमें 2 और 5 एज ए फैक्टर जरूर होना चाहिए। तो इसमें भी जो दोस्तों 2 और 5 एज ए फैक्टर आ रहा है, जो कि जब हमने इसमें फैक्टर करे थे तो 2 और 5 एज ए फैक्टर आ रहा था। अगर 2 और 5 एज ए फैक्टर आ रहा है तो सीधी सी बात है कि वो जो हमारा नंबर है पी बाई क्यू फॉर्म में जो हमारा नंबर है डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा दोस्तों, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं इसमें और भी क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 दोस्तों आपके सामने है। हमें ये बताना है दोस्तों
विदाउट जो है लॉन्ग डिवीजन जो है परफॉर्म करे, यानी हमें जो है डिवाइड नहीं करना है और बिना डिवाइड करे हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर में जो 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो जो टर्मिनेटिंग होगा, वरना नहीं होगा। उसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम इसे करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये बोलता है 13/3/125 है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैं 3/125 के फैक्टर करूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 3/125 के फैक्टर करे मैंने। अगर दोस्तों देखिए, फैक्टर करने का एक तरीका और बता देता हूँ। आप सबसे पहले सोचेंगे किससे जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो डिविजिबिलिटी है ना दोस्तों, देखिए अगर जो है लास्ट में 5 है, ठीक है, लास्ट में अगर कोई नंबर दिया हुआ है बड़ा नंबर, अगर लास्ट में उसके 5 है या 0 है, तो वो नंबर जो है 5 से जरूर डिविजिबल होगा। 5 से भी होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, जीरो होना चाहिए दोस्तों। अगर 0 है तो 2 और 5 से दोनों से होगा, लेकिन अगर सिर्फ 5 है तो वो सिर्फ 5 से ही होगा। ठीक है, चलिए इसे अगर मैं डिविजल करूँगा, 5 छंग 30 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25। फिर देखिए 5 है लास्ट में, तो फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 125 है, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 पंजे 25, और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, देखिए तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 13 को यानी 5 की पावर 5। ठीक है, 13/3125। ठीक है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 13/5 की पावर 5। ठीक है, 5 की पावर 5। दोस्तों मैंने क्या बताया था कि अगर जो है कोशेंट में, डिनोमिनेटर में 2 और 5 या फिर दोनों के दोनों एज ए फैक्टर आते हैं, तो वो जो हमारा p/q फॉर्म होगा, वो नंबर वो जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कौन सा होगा दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए इसमें सिर्फ 5 आ रहा है। अगर मैंने कहा था 5 आना चाहिए तो फिर 2 आना चाहिए, तो दोनों आने चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो दोस्तों ये नंबर क्या होगा दोस्तों? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा दोस्तों? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरे में अगर मैं ऊपर वाले का फैक्टर करूँ, 17/8 है। 17 का फैक्टर करूँगा तो इसे 17 ही हो गया, और इसके फैक्टर करूँगा 8 है, 8, तो हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। और दोस्तों मैंने कहा था या तो 2 होना चाहिए या तो 3, या तो फिर 2 और 3, 2 और 5, 2 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। इसमें 2 है, तो 2 है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों? एक टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा एक दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखिए, 64/455। 64/455। 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों? देखिए 2 एकम 2, 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, यानी 2 की पावर 5। 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64। ठीक है, 2 की पावर 5। ठीक है, और 455 को दोस्तों कैसे लिख सकता हूँ? 455 के आप फैक्टर कर लीजिए। 5 8 40, 5 9 45। ठीक है, यही होगा ना, 5 8 40, 5 8 40 और 5 8 40, 5 बचा था, और एक 5 9 45 करिए आप सीधा। 5 9 45, 5 एकम 5, और ये होगा 2 13 7 91 और 13 एकम 13। ठीक है, ये क्या हुआ? 5 गुना 7 और गुना 13, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा था दोस्तों कि हमारे पास जो नंबर है उसके एक तो वो जो है p/q फॉर्म में होना चाहिए, यानी p और q को प्राइम होना चाहिए। दूसरा क्या कहा था कि जो q के फैक्टर हैं वो सिर्फ 5 और 2 के फैक्टर में आने चाहिए। ठीक है, 5 और 2 के डिनोमिनेशन में आने चाहिए, बाकी किसी में नहीं आने चाहिए। लेकिन इसमें दोस्तों 7 और 13 आ रहा है। 7 और 13 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए चौथा सवाल, 15/1600। 15 को कैसे लिख सकता हूं दोस्तों? 3 गुना 5। ठीक है, 1600 को कैसे लिख सकता हूं? 1600 के अगर मैं फैक्टर करूंगा
ये देखिए 2 अट्ठे 16 0 0, 2 चौक 8 0 0, 5 से कर लेता हूँ 5 अट्ठे 40 0, फिर दोबारा 5 से 5 एकम 5 5 छंग 30, ठीक है। फिर 2 से कर लेता हूँ 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 8 था यहाँ पे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए इसमें 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 2 कितने रहे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, ठीक है। ऐसे ही लिखा है ना दोस्तों। अब देखिए ठीक है, अगर अब मैंने देखा कि इसमें जो है जो हमारा डिनोमिनेटर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कौन सा डेसिमल होगा दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं, देखिए मैं इसे ऐसा भी कर सकता हूं, यहाँ से एक 5 से एक 5 काट सकता हूं, ये 5 से ये 5 कट गया, यहाँ कितना बचा सिर्फ 5 × 2 की पावर 6 बचा, ठीक है। और यहाँ बचा ओनली 3 बचा, ठीक है। तब भी मैं कह सकता हूँ कि जो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। आगे देखिए कुछ बुक्स में या किसी टीचर ने ऐसा भी आपको समझाया होगा कि अगर ये 3 × 5 है और ये 5 की पावर 2 है तो इन्होंने ये कहा होगा, देखिए इन्होंने ये कहा होगा कि आप जो है इन दोनों की पावर्स को बराबर कर लीजिए, ठीक है। इसमें अगर इनकी पावर्स को बराबर करना है तो मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो पावर जुड़ जाएंगी। देखिए हम मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाती हैं जैसे हमने बताया था आपको, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने 5 की पावर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 5 की पावर 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तभी तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ हो गई फिर इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 5 की पावर 5 अपॉन, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 की पावर 6 × 2 की पावर 6, और इसे फिर मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, इसे लिखूंगा 3 × 5 की पावर 5 अपॉन 5 दूनी 10, 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6, ठीक है। अगर 10 की पावर 6 आ गया, अब इसमें मुझे पता था इसमें 2 और 5 के जो फैक्टर हैं, 2 और 5 के फैक्टर हैं, तो दोस्तों ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। आप इसे अगर सॉल्व करें तो 5 पंजे 25, देखिए आप 5 को जो है 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 और 625 पंजे 1250 और 1250 पंजे आप देख लीजिए 1250 पंजे 5 0 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 6, 6225, ठीक है। 6225 और 3 से मल्टीप्लाई, और 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18, 18,750, ठीक है। 18,750 ऊपर आ गया और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो आ गई। अब मुझे पता है अगर 6 जीरो नीचे होती हैं तो सीधी बात है 6 संख्याओं बाद में पॉइंट लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे पॉइंट 1 लगा दिया मैंने, ठीक है। ऐसे करके हमारा एक नंबर हो जाता है। और दोस्तों ये क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इस तरीके से भी कुछ टीचर्स करवाते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा क्या देखना, सिर्फ 2 और 5 देखना है बस। अगर आपने क्योंकि दोस्तों ये आपके क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो सिर्फ एक ही नंबर का क्वेश्चन आना है, तो आप 2 और 5 जहां देखो आप सीधा उसे बता दो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और ये जो को प्राइम होने चाहिए दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए अब 5वां सवाल, 29/343, ठीक है। अब अगर आप 29 के फैक्टर करेंगे तो 29 एक प्राइम नंबर है, 29 तो 29 का आ जाएगा क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है। अगर 343 की बात करें तो 7 का क्यूब होता है 749 और 3 निम 27, नहीं 7 का नहीं होता, ये होता है दोस्तों 9 में क्या 9 का नहीं 749, हाँ 7 का ही क्यूब होता है, ठीक है। देखिए 749 और 7 निम 63, ठीक है, 7 और 7 चौका 28, 28 6 43, ठीक है, 7 का ही क्यूब होता है, ठीक है। अगर 7 का क्यूब आ गया, क्या इसके फैक्टर में दोस्तों 2 और 5 आया, 2 और 5 नहीं आया तो दोस्तों क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अगले में तो दोस्तों 2 और 5 दोनों ही दिए हुए हैं,
ठीक है, और ऊपर जो है 23 दिया हुआ है, ठीक है, एक जो है प्राइम नंबर दिया हुआ है, यानी आपस में ये दोनों नंबर को प्राइम है, ठीक है, आपस में ये दोनों नंबर को प्राइम है। अगर दोस्तों 2 और 5 पहले ही आ चुका है तो सीधी सी बात है क्या होगा दोस्तों, एक टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए इसे, इसमें दोस्तों अगर आप देखें इसमें 7 की पावर 5 आ चुका है, ठीक है, 7 की पावर 5 आ चुका है, और 1 2 9 अगर मैं नंबर देखूं तो एक को प्राइम है, सॉरी प्राइम नंबर है, ठीक है, 1 2 9 एक प्राइम नंबर है। अगर सॉरी नहीं 1 2 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 1 2 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, आप इसे इधर देखिए, ठीक है, 1 2 9 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है, 3 चौक 12 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौक 12 3 तिया 9, और ये, ठीक है, 43 की पावर 3 और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अगर अब मैं इसमें देखूं तो इसमें इसके फैक्टर में दोस्तों 7 आ चुका है। अगर 7 आ चुका है और इसमें इन दोनों में इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं मान लूँ अगर यहाँ पे 7 की पावर 5 आ जाता ना दोस्तों, अगर यहाँ पे 7 की पावर 5 आ जाता इसके फैक्टर में, तो 7 की पावर 5 से 7 की पावर 5 कट जाता, और अगर ये कट जाता दोस्तों तो अब क्या इसमें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 5 की पावर 7 रह जाता। अगर ये सिर्फ 2 और 5 रह जाता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ नहीं है इसके अंदर। अगर नहीं है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 की पावर 6/15, ठीक है। अब अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो 2 गुना 3 और इसके करूँ तो 3 गुना 5, ठीक है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन दोस्तों आपने ये चीज़ देखा होगा इसमें 3 कॉमन है, 3 एज ए कॉमन फैक्टर है। अगर और हमने क्या कहा था, P और Q जो है को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब एक के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें 3 है तो पहले 3 को हटा दो, पहले 3 को हटा दो, बचा क्या, सिर्फ 2 और 5, 2/5। 2 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 2 और 5 को कोई एक सिंगल नंबर काटता नहीं है। अगर अब ये को प्राइम है और जो डिनोमिनेटर उसके फैक्टर में या तो 5 है या तो 2 है या फिर दोनों है, क्या है उसमें 5 है, 5 है तो दोस्तों ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगला सवाल, पैंतीस बटा 40, इसे देखूं तो दोस्तों यह 5 गुना 7, ठीक है, और यह 5 8 40, यानी 5 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, ठीक है। अब इसे देखिए 5 से 5 कट गया, ठीक है, ये बचा क्या, 7/2 की पावर 3। क्या अब ये दोस्तों क्या एक टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा दोस्तों टर्मिनेटिंग, क्यों होगा, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 की पावर में है, यानी 2 के डिनोमिनेशन में है, 2 और 5 के डिनोमिनेशन में होना चाहिए या फिर दोनों के में होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ 2 के डिनोमिनेशन में है, तो ये क्या होगा दोस्तों, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और दोस्तों जो हमारा ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, कॉमन नंबर होगा तो पहले ही कट जाएगा वो, ठीक है, कॉमन कट जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे फैक्टर में, डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्या है। अगर 2 है 5 है तो वो जो है टर्मिनेट होगा, अगर कोई दूसरा नंबर भी है साथ में तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये है 210, ठीक है। अब देखिए ये है 77/210, अगर मैं इसको इसके फैक्टर करूँ तो हो जाएगा 7 गुना 11, और 210 के बाद करें तो हो जाएगा, ये इधर कर लेते हैं, 210 7 21 होता है वैसे तो, 7 21 0, 2 15 30, 5 3 15 और 3 एकम 3, ठीक है, 2 5 3 7, ठीक है, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 2 5 10 30 7 210, ठीक है। अब देखिए इसमें 7 से 7 तो कट गया, ऊपर क्या बचा दोस्तों, 11/2 गुना 5 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 5 गुना 3। लेकिन दोस्तों मैंने क्या कहा था, अब तो ये को प्राइम तो है क्योंकि अब इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूं दोस्तों जो हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर किए उसमें 3 जो है एडिशनल नंबर आ जा रहा है, ठीक है। हमने कहा था 2 और 5 के डिनोमिनेशन में हो जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 आ रहा है इसमें, सॉरी 3 भी आ रहा है इसके अंदर। अगर 3 भी आ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जो एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करी, ठीक है, हम आगे भी दोस्तों इसकी एक्सरसाइजें डिस्कस करेंगे। अब इसमें वैसे
कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा एक्सरसाइज 1.4 में, ठीक है। तो आगे हम जो इसकी और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आप उसे जो है ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू।